हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीए, बीकॉम, बीएससी रेगुलर की स्टूडेंट हो चाहे फाइनल की स्टूडेंट हो, यदि आप इस बार फेल हो गए होंगे तो यहाँ पर भूपेश बघेल जी के द्वारा आपको दोबारा पास होने का मौका दिया जाएगा। दोबारा पास होने का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि अभी तक ऐसा रूल, ऐसा नियम चलता आ रहा था जिसमें एक सब्जेक्ट में ही सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन इस बार अचानक भूपेश बघेल जी की द्वारा क्विक डिसीजन लिया गया अभी 4-5 दिन के अंदर कि 2 सब्जेक्ट में जो फेल थे ऐसे स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का अवसर दिया जाए, ऐसे भूपेश बघेल जी के द्वारा ऐलान किया गया है। बाजू में एक नोटिस देख सकते हैं, हरी भूमि में साफ अक्षरों में प्रकाशित हुआ है कि इस बार 2 सब्जेक्ट में जो फेल थे उनको दोनों सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिला के वापस पास होने का एक अवसर दिया जाएगा। ऐसा भूपेश बघेल जी के द्वारा अचानक से भी क्विक डिसीजन लिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन इस हफ्ते में प्रकाशित होगा कि कैसे आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म 2 सब्जेक्ट में भरना है और कब आपको 2 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री का फॉर्म दिलाना है। इसके ऊपर क्विक नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, टेंशन अभी मत लो। हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर भूपेश बघेल जी के द्वारा इतना क्विक डिसीजन इसी बार इसी समय क्यों लेना पड़ा अचानक से। अभी तक ऐसा चला आ रहा था जितने भी साल थे कि एक सब्जेक्ट में ही प्रॉपर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना पड़ता था। 2 सब्जेक्ट में जो फेल थे उनको 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार अचानक 4-5 दिन के अंदर भूपेश बघेल जी को यह निर्णय लेना पड़ा कि जो भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल है उनको 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री देके फिर से पास होने के एक मौका दे देते हैं, एक अवसर दे देते हैं भूपेश बघेल जी के द्वारा ये कहा गया। तो उन छात्र छात्राओं के लिए खुशी की बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है। जो 2 सब्जेक्ट में फेल थे अब वो 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री एग्जाम दिला सकते हैं और पास होके नेक्स्ट ईयर में जंप कर सकते हैं। इनके लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। आखिर ये सारा मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे डेराइव हुआ, पूरा वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बारीकी से हम खुल के पूरे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे हुआ है उसके बेस पर। ओके, चलिए हम बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का डेटा लेके बता रहा हूँ। ऐसे तो छत्तीसगढ़ के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी रेगुलर प्राइवेट जो कंडक्ट कराती हैं, अधिकांश स्टूडेंट 50% से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार फेल हैं, या तो वो एक सब्जेक्ट में पूरक के पात्रता है। पासिंग का परसेंटेज ओवरऑल छत्तीसगढ़ का यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी प्राइवेट और रेगुलर होता है, 50% से भी कम स्टूडेंट पास हो पाए इस बार जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का मैं डेटा ले रहा हूँ। ओके, हुआ क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या थी 70,000 के आसपास, बीए, बीकॉम, बीएससी को मिलाकर। प्राइवेट एग्जाम दिलाने वाले थे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से लगभग 80,000, बीए, बीकॉम, बीएससी टोटल रेगुलर और प्राइवेट को मिलाकर 1,50,000, 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में बीए, बीकॉम, बीएससी का एग्जाम दिलाया। इस बार जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट एकदम चौंका देने वाला था। चौंका देने वाला रिजल्ट ऐसा था कि 1,50,000 के आसपास रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट में सिर्फ 20% स्टूडेंट यानी कि 30,000 के आसपास स्टूडेंट ही ऐसे हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में जो सारे सब्जेक्ट में पास हैं। बाकी 1,20,000 के आसपास जो स्टूडेंट है बीए, बीकॉम, बीएससी के रेगुलर और फाइनल, रेगुलर और प्राइवेट के पंडित रविशंकर शुक्ल के डाटा में 1.5 लाख में से 30,000 स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास है। 1,20,000 स्टूडेंट या तो फेल है 2 सब्जेक्ट की वजह से या 3 सब्जेक्ट की वजह से, या तो उनको एक सब्जेक्ट में फेल की वजह से सप्लीमेंट्री दिया गया है। तो आप सोचिए इस बार फेल होने वाले और सप्लीमेंट्री पाने वाले स्टूडेंट का परसेंट कितना है 100 में 70%, जो कि पूरे जितने भी साल एग्जाम हुए उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है फेल होने और सप्लीमेंट्री का। पासिंग सिर्फ 30% स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं। ये सिर्फ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का डेटा लिया हूँ। ये हाल सभी यूनिवर्सिटी का, दुर्ग यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। कई यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में जहाँ पर इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया स्टूडेंट को। यानी कि इस बार ऑफलाइन एग्जाम में ओवरऑल बात करें भाई तो फेल होने का परसेंटेज, सप्लीमेंट्री एक सब्जेक्ट मिलने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। पासिंग के कंपेरिजन में पासिंग होने वाले बहुत कम परसेंट ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार सारे सब्जेक्ट में पास हो पाए हैं। चलिए हम पंडित रविशंकर का डाटा के ऊपर ही बात करते हैं। हुआ क्या था बताया, 1.5 लाख में से लगभग 1,30,000 स्टूडेंट फेल है, सप्लीमेंट्री है एक सब्जेक्ट में, 30,000 स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इन सब डेटा पर अचानक ध्यान जाता है कांग्रेस नेता के ऊपर। ठीक,
कांग्रेस नेता के ऊपर जाता है। बहुत सारे छात्र जो होते हैं कांग्रेस नेता से मिलते हैं और सब चीज बताते हैं। वो लोग ये बताते हैं कांग्रेस नेता को, और कांग्रेस नेता इस बात पर भी विचार करते हैं एकदम गहन से, एकदम सहनशीलता के साथ, कि 3 साल तक BA BCom BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की जो पढ़ाई हुई ये ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन जब पढ़ाई हुई तो उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ना तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया। थ्योरी को ऑनलाइन भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, क्योंकि किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम था, किसी के मोबाइल में नेट नहीं था, तो किसी का कुछ और इशू था, जिसकी वजह से वो लोग ऑनलाइन प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाए। न तो टीचर ऑनलाइन बच्चे को अट्रैक्ट कर पाए, नहीं कर पाए, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से नहीं ले पाए। ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात सब दर्शक भी जानते हैं। तो यहाँ पर किसकी गलती ऑनलाइन में? तो ऑनलाइन में यहाँ पर गलती किसकी है? पहली बार था भाई, ऑनलाइन सबको दिक्कत गई है। एक टीचर जो ऑफलाइन में बोर्ड में लिखता था प्रॉपर, अब उसको ऑनलाइन का ट्रेनिंग तुरंत तो कोई देगा नहीं। तो टीचर को जैसे ही ऑनलाइन में आता था मन मर्जी वैसे वो पढ़ाता था। उनको तो ऑफलाइन में जानता था, ऑनलाइन में नहीं जानता था, फिर भी ऑनलाइन उसको लेना था, क्योंकि उनके ऊपर तो भार था, कैसी भी करके उनको ऑनलाइन लेना था। तो जैसे जो मन आए, जैसा क्वालिटी आए वीडियो बना देते। और वीडियो में क्वालिटी नहीं होगा तो स्टूडेंट कहाँ से समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। अब ऑफलाइन होता था तो स्टूडेंट समझ लेते थे कैसा भी क्वालिटी हो, लेकिन ऑनलाइन में तो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, प्रॉपर वॉइस अच्छे आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए अच्छे से, तब उसमें समझ आता है स्टूडेंट को। अब ऐसा तो ऑनलाइन में शिक्षक दे नहीं पाए स्टूडेंट को, क्योंकि वो तो पहले से ऑनलाइन का ट्रेनिंग नहीं था उनको। तो जैसे जो मन मर्जी आए स्टूडेंट को परोसते गए, और स्टूडेंट इसमें डीमोटिवेट होते गए। एक आध बार ऑनलाइन क्लास लिए होंगे, उनको मजा नहीं आया, मतलब उनको अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ नहीं आया, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा, क्वालिटी की वजह से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, इसकी वजह से। तो स्टूडेंट या फिर डेटा प्रॉब्लम की जो बहुत ऑनलाइन में प्रॉब्लम हुआ सब जानती, इसकी वजह से स्टूडेंट ऑनलाइन प्रॉपर क्लास नहीं ले पाया, तो उनका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। अब ऑनलाइन में स्टूडेंट कोचिंग भी एफर्ट नहीं कर पाए, ये कोचिंग ऑफलाइन होती थी, तो कहीं ना कहीं कोचिंग भी नहीं जा पाए। प्रॉपर टीचर जो पढ़ाते थे क्वालिटी झंड थी, अच्छा नहीं थी, पूरा बेकार तरीका से था, तो वहां से भी नॉलेज नहीं ले पाए। और अपने से स्टूडेंट क्या पढ़ता, एक 12वीं जो पास स्टूडेंट है, कॉलेज का बहुत सारा भार हो जाता है, 12वीं लेवल अलग ही हो जाता है, अपने से स्टूडेंट कितना ही समझता। अब हर कोई तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से समझ जाएंगे, यूट्यूब में मानता हूँ पूरे दुनिया हर चीज पढ़ा है, लेकिन हर बच्चे को यूट्यूब से समझ आता तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं ना पड़ती। हर बच्चे यूट्यूब की लैंग्वेज तो नहीं समझ पाते, है ना। तो वो स्टूडेंट क्या हो, जितना हो सके अपने से तैयारी करते गया। और कहीं ना कहीं जब टीचर का गाइडेंस नहीं होता है ना, तो छात्र का मन डाइवर्ट हो जाता, भटक जाता, अकेले क्या करूं, पढ़ने का मन ही नहीं लगता। तो ऑनलाइन में ऐसा कुछ हुआ कि स्टूडेंट वहां पर पढ़ भी नहीं पाए। अब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो घर बैठ के स्टूडेंट 3 साल तक, पहला साल पास हो गया, स्टूडेंट को लगा सेकंड साल भी ऑनलाइन होने वाला है। स्टूडेंट और टीचर पढ़ाते गए ऑनलाइन, क्वालिटी सब वही था, स्टूडेंट के ऑफलाइन कोचिंग सब बंद था। फिर स्टूडेंट को एक न्यूज पता चला कि इस बार भी एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक, स्टूडेंट जो मन मर्जी पाया, जितना हो सके अपने तरफ से किया, घर बैठे एग्जाम दिला। तीसरा साल भी यही कंडीशन देखने को मिला। अचानक इस साल हो जाता ऑफलाइन एग्जाम। चलो मान लेते ऑफलाइन एग्जाम लेना बहुत सही बात था, लेना भी चाहिए था, कोरोना का सिचुएशन चले गया, ओके। पढ़ाई तो कॉलेज में अच्छे से होना था, इस बार ऑफलाइन सारे सिलेबस कंप्लीट होने थे, लेकिन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो BA BCom BSc का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए हो A to Z, कोई नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसे जो 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा पाई है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हैं पढ़ाई कैसा यूनिवर्सिटी का। टीचर तो प्रॉपर क्लास में आते ही नहीं है, डेली कभी कभी आते हैं, जो मन मर्जी चाहे जैसा टॉपिक हो उठा पटक के पढ़ा देते हैं और निकल जाते हैं। वो लोग छात्र से ये इंटरेक्शन नहीं करते। बहुत सारे टीचर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के, कि बच्चों बेटा तुमको समझ आया या नहीं आया, ये टॉपिक आया या नहीं आया, क्या डाउट है, ऐसा बिल्कुल नहीं सवाल करते, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर क्लास में डेली लेक्चर करने नहीं आते। एक टॉपिक उठाया 20-30 मिनट निकल गया, चाहे वह आराम से पी रहे हैं, राजगद्दी मैच कर रहे हैं। कभी कभी कोई टीचर एक हफ्ता तक गोल होता है फिर आता है। तो जब प्रॉपर टीचर रेगुलर नहीं आता, कंटिन्यू नहीं करता क्लासेस को, तो स्टूडेंट ही क्यों रेगुलर जाए। स्टूडेंट का भी मन डाइवर्ट हो जाता है, वो भी रेगुलर जाना नहीं चाहता। उसके बाद सही बोल रहा हूं कि नहीं बात, आप खुद ये बात समझते हैं। प्रैक्टिकल जब कराया जाता है कॉलेज में, तो प्रैक्टिकल में रटा रुटा प्रैक्टिकल कराया जाता है। कौन बच्चा कैसा प्रैक्टिकल कर, किसी को लेना देना नहीं, जो मन चाहे वो जैसा केमिकल को भी मिलाया जा रहा है, टाइम पास करा जाए। प्रैक्टिकल में उतना अच्छे से गाइडेंस प्रैक्टिकल भी नहीं कराते टीचर के द्वारा, कॉलेज का रियलिटी। आप
थ्योरी नॉलेज भी अच्छा से प्रॉपर नहीं दे पाए, सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाए, बोल क्या रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट टीचर को कुछ समझना चाहिए। 3 साल स्टूडेंट ऑनलाइन के चपेट में था, तो इस बार कहीं ना कहीं उनको एकदम तगड़ा से स्टूडेंट के ऊपर फोकस देना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनको और एक्स्ट्रा क्लास ले लेना चाहिए था, पूरा सिलेबस और अच्छे से डीपली 2-3 बार कवर करा लेना चाहिए था। टीचर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। तो स्टूडेंट की क्या गलती है इसमें, मानता हूँ थोड़ी बहुत स्टूडेंट की रहती है, थोड़ी बहुत है स्टूडेंट, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन व्यवस्था की है कहीं ना कहीं टीचर की घटिया क्वालिटी की वजह से है, आलसपन की वजह से है, रेगुलर क्लासेस अटेंड ना करने की वजह से। अब बिना सिलेबस कंप्लीट कराए, बिना अच्छे से कुछ हो पाए, बिना थ्योरी कंप्लीट करा पाए, स्टूडेंट का ले लिया जाता है ऑफलाइन एग्जाम। स्टूडेंट कितना लिखेगा, जितना उसको पता था पहले का 12th बेस का, जितना ऑफलाइन में सीखा था पूरा तो कंप्लीट नहीं होता, 2-3 यूनिट 1 यूनिट उसी बेस में एग्जाम दिलाया। अब जानते हैं भाई बीएससी बीए बीकॉम का एग्जाम कैसे आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है ना, ऐसा तो नहीं है कि रटा रुटा टॉपिक आप लिख दोगे। 5 साल का भी आएगा तो उसके लिए भी तो नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया नहीं गया था। स्टूडेंट जो मन मर्जी चाहे अपना उतना अपनी तरफ से कर पाया। हर बच्चे के पास तो पैसा नहीं होता कोचिंग के लिए एफर्ट कर पाए, फिर भी मेहनत किया, एग्जाम में बैठ गए, रिजल्ट आया 1,30,000 स्टूडेंट फेल है। 1,30,000 स्टूडेंट फेल है तो 1,30,000 स्टूडेंट की गलती नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि 30,000 स्टूडेंट की गलती होगी, चलो पढ़ाई नहीं किए होंगे जानबूझ के, छोड़ो नॉर्मल ही नहीं पढ़ाई किए होंगे, तो मान लेते 30,000 स्टूडेंट फेल होते, बाकी 1 लाख का जवाब कौन देगा। अब ऐसा तो नहीं कि 1,20,000 स्टूडेंट की गलती है, जो पढ़ाई नहीं किए हैं तो फेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। 30,000 स्टूडेंट 20,000 स्टूडेंट की गलती मान लेता हूँ, चलो नहीं पढ़ाई की होंगे, इधर उधर चलो निपट गए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे, तो नहीं 1 लाख का जवाब कौन देगा। 1 लाख जो फेल है सप्लीमेंट्रियां है, इसका जवाब देगा यूनिवर्सिटी, इसका जवाब यूनिवर्सिटी देगा। ऐसा क्यों है, वही तो पढ़ा रही थी ना बच्चे लोग को। मान लेते हैं प्राइवेट के स्टूडेंट थे, प्राइवेट के भी कुछ 20,000 30,000 स्टूडेंट को हटा दो तो 70,000 जवाब, 70,000 जो फेल थे, एक यूनिवर्सिटी से 70,000 फेल थे, इसका जवाब कौन देगा, यूनिवर्सिटी देगा। समझता हो, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लोग नहीं पढ़ते होंगे, सारे लोग पढ़ते नहीं होंगे, 70,000 जवाब कौन देगा, यूनिवर्सिटी देगा। तो छात्र संघ के नेता कांग्रेस पहुंच गए डायरेक्ट भूपेश बघेल जी के पास, उनको पूरा बात समझाया कि ऐसा ऐसा कंडीशन था ऑनलाइन की वजह से, इस बार 17 अच्छे से लेट से स्टार्ट हुआ, प्रॉपर सही ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं हुआ, ना तो सिलेबस कंप्लीट हुआ, और स्टूडेंट को फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो स्टूडेंट की पूरा 1 साल बर्बाद ना हो जाए, इस कारण कम से कम 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो फेल थे उनको सप्लीमेंट्री दिया जाए, ऐसा ऐलान भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। तो अब 2 सब्जेक्ट में जो सप्लीमेंट्री जो फेल थे, अब उनको फिर से सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका मिलेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये पूरे यूनिवर्सिटी के लिए, छत्तीसगढ़ का जहां बीए बीकॉम बीएससी में पढ़ाई होता है, सिर्फ रेगुलर के लिए नहीं है दोस्तों, चाहे रेगुलर से हो चाहे प्राइवेट से हो, 2 सब्जेक्ट में फेल थे तो 2 सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट दिलाने का मौका इस बार आपको दिया जा रहा है। अब कई लोग इसको चुनावी माहौल से भी जोड़ने का देखेंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है, सब जानते हैं मुख्यमंत्री का, भूपेश बघेल जी का, तो चुनाव माहौल आ रहा है, तो इसकी वजह से भी भूपेश बघेल जी के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया है। ऐसा भी आप सोच सकते हैं, ये भी सोचना जायज ही है, कोई गलत आप नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है जैसा भी हो यार, लेकिन 2 सब्जेक्ट जो फेलते हो वो तैयारी में भिड़ जाओ, आपको सप्लीमेंट दिलाने का मौका दिया जाएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। मैं भाई देखो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन था, जो डेटा था, उसके बेस में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, जितना बेटर से बेटर हो सके। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए जो 2 सब्जेक्ट फेल होने की वजह से डीमोटिवेट हो चुके हैं, उनको मोटिवेट कीजिए कि भाई अब तुमको मौका मिला है, 2 सब्जेक्ट में फेल अब नहीं, अब सप्लीमेंट्री एग्जाम दिलाओ और आप पास होके एक नया एग्जाम, नया ईयर में आप प्रवेश ले लो, एडमिशन ले लो, ठीक है। अब आप लोग को डाउट होगा कि 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का फॉर्म किस तरह से होगा, अभी तो एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री चल रहा था, शायद बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्लोज भी हो गया होगा, तो क्या सप्लीमेंट्री का फॉर्म क्लोज हो गया होगा एक सब्जेक्ट में जो अभी चल रहा था पहले वाला, तो 2 सब्जेक्ट का नया आएगा क्या, ठीक है 2 सब्जेक्ट का नया आएगा, टेंशन मत लो, अभी योजना चल रही है, अभी इसके ऊपर पूरा कैसे कैसे डिसीजन लेना है, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है ना, जैसे पूरा डॉक्यूमेंट रेडी होंगे, 2 सब्जेक्ट के ऊपर फिर से फॉर्म के लिए डेट आएगा, कैसे कैसे आपको भरना पड़ेगा, कब एग्जाम दिलाना पड़ेगा, ऐसा टाइप का नोटिस अभी आएगा, तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। अभी भाई जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग था उसी को मैं बताया हूँ, ठीक है। अब इस हफ्ता आ जाएगा करके बोला गया था, अब देखते हैं इस हफ्ते के कौन से दिन में आता है। ओके भाई, जो भी इंफॉर्मेशन था मैं बताया हूँ, और कोई भी न्यूज़ मुझे पता चलती है तो मैं आपको बताऊंगा, और आप अपना तैयारी अभी से करते रहो, क्योंकि ये मौका हाथ से जाने मत दो।
रीचेकिंग का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, टेंशन मत लो। सप्लीमेंट्री का एग्जाम होने के 15 दिन पहले रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, सप्लीमेंट्री आए हो तो तैयारी अच्छे से करो, जोर शोर से करो। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, समय मिलने पर रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं यार नए वीडियो में।